ठीक है। जो इस टाइम मेरे पास ब्रीड्स मौजूद हैं मेरी जो है वो ब्रीडिंग बर्ड्स भी और जो अवेलेबल बर्ड्स हैं शिपमेंट में से, उसको मिला के ऑलमोस्ट मेरे पास कोई डिफरेंट टाइप्स की 25 ब्रीड्स हैं। और इसी तरह तकरीबन कोई 7 से 8 ब्रीड्स जो है वो मेरे पास रैबिट्स ब्रीड चलती है ट्रेंडिंग में पाकिस्तान में, मैं उस ब्रीड पे काम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट हाफिज़ नवीद ज़ीरो टू हीरो यूट्यूब चैनल से। आज हम एक मरतबा फिर दानिश भाई के पास हाजिर हैं। हम आपको इनका सेटअप दिखाएंगे। माशाल्लाह इन्होंने किस तरह से अपना सारा सेटअप मेंटेन किया है, और इनसे बड़े मज़ेदार क्वेश्चन पूछेंगे इनके बिज़नेस के हवाले से, और कि किस तरह से अपने सारे बिज़नेस को मैनेज कर रहे हैं और किस किस प्लेटफॉर्म पे ये सारा अपना काम कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं दानिश भाई के पास और इनसे अपनी गुफ्तगू का मज़ीद आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, कैसे ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे? जी शुक्र अल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा दानिश भाई, एक तो हमें बताइएगा कि आपके पास इस टाइम कितनी किस्म के बर्ड्स अवेलेबल हैं? मेरे पास नवीद भाई इस टाइम मोस्टली तो आपको पता है मेरी 9th शिपमेंट थी अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ की, ठीक है। उसमें मेरे पास जो अभी तकरीबन 1.5 वीक हो चुका है शिपमेंट को, 2 वीक्स होने वाले हैं, तो मोस्टली तो सोल्ड आउट हो चुके हैं बर्ड्स, ठीक है। जो इस टाइम मेरे पास ब्रीड्स मौजूद हैं मेरी जो है वो ब्रीडिंग बर्ड्स भी और जो अवेलेबल बर्ड्स हैं शिपमेंट में से, उसको मिला के ऑलमोस्ट मेरे पास कोई डिफरेंट टाइप्स की 25 ब्रीड्स हैं मुर्गियों में, और इसी तरह तकरीबन कोई 7 से 8 ब्रीड्स जो है वो मेरे पास रैबिट्स में डिफरेंट काइंड्स की। अच्छा दानिश भाई, इस हवाले से सारी मालूमात कहाँ से लेते हैं आप? ये जो रैबिट्स की इन्फॉर्मेशन या अपने चिक्स के हवाले से, मुर्गियों का जितना भी आपका काम है, इसकी मालूमात कहाँ से इकट्ठी करते हैं? मालूमात नवीद भाई, मैंने अपना जो है वो इसमें तो 2 से ढाई साल जो है वो स्पेंड किया हुआ है, ठीक है। अब उस 2.5 साल में मैंने यही जज किया है कि मुझे जो है वो जिस तरह भी कोई ट्रेंडिंग में कोई चीज़ चलती है, कोई ब्रीड चलती है ट्रेंडिंग में पाकिस्तान में, मैं उस ब्रीड पे काम करता हूँ, उसको इंपोर्ट करने पे, क्योंकि मेरा मकसद ये होता है, हमेशा शुरू से मैंने यही मकसद अपना मेरा था, एम था कि मैंने वो क्वालिटी पाकिस्तान में इंपोर्ट करनी है कि जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करें। मैं बेतुकी चीज़ें इंपोर्ट नहीं करता। लोग मुझसे कहते हैं कि आप ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, लेकिन मैंने हर चीज़ को देख के चलना होता है। मैंने वो चीज़ इंपोर्ट करनी होती है कि जो मतलब पाकिस्तान में रेयर भी हो, ठीक है, और पाकिस्तान में ज़्यादा लोगों की उस पर जो है वो डिमांड हो। तो इसलिए जो है वो मेरे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स की ब्रीड्स होती हैं। फर्स्ट जो इम्पोर्टेड बर्ड्स आपने परचेज़ किए थे, वो कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ परचेज़ किए थे? मेरी फ़र्स्ट इन्वेस्टमेंट जो इम्पोर्टेड बर्ड्स में थी वो 3.5 लाख की थी, जिसमें मेरे पास 10 बर्ड्स आए थे माशाल्लाह, जो वाइन डॉट्स थे और कुछ कोशामुस थे, जिससे मैंने अपनी लाइफ का स्टार्ट किया था इम्पोर्टेड बर्ड्स में। फिर उनके जब मैंने जो जज किया कि मेरे पास 3000 से 3500 का चिक सेल होता था, तो उससे फिर जो है वो मैं आपको ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस में दोस्तों को बता चुका हूँ कि मैंने उसी रात, जिस दिन मैं वो इम्पोर्टेड बर्ड्स लेके आया, उसी रात मैंने अपना ज़हन बना लिया हुआ था कि मैंने, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है। मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अपनी ज़िंदगी में पहली बार की थी, क्योंकि कभी मेरा उस टाइम कभी कोई एम था, कोई मुझे किसी चीज़ का कुछ नहीं पता होता था, लेकिन यह है कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर ली भाई के साथ मिल के, ठीक है। तो वो जो है वो उससे मुझे ये अख़ज़ हुआ कि यार मैं अपनी शिपमेंट मंगवाता हूँ। वो अपनी शिपमेंट के चक्कर में फिर मैं मतलब उस दलदल में फंस गया। खैर वो फिर काफ़ी नुकसानात भी देखे, लेकिन एट द एंड अल्लाह का शुक्र है कि मतलब मेहनत रंग लाई और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज इस सेटअप पे खड़ा हुआ माशाल्लाह। अच्छा दानिश भाई, एक चीज़ बताइएगा कि जो बड़ी अहमियत रखती है कि क्या डिफरेंस है आपका दूसरी इसी एज के जो आपके एज फेलोज़ हैं? आप माशाल्लाह एक कामयाब बिजनेसमैन हैं और वो नहीं है, आप क्या समझते हैं, आपकी नज़र में क्या एक ख़ास बात है? मुझ में मैं भी उन्हीं की तरह जो है वो एक नॉर्मल इंसान हूँ, ठीक है, लेकिन बस मेरा एक एम था कि मैं कुछ ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, ठीक है। तो वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी एक तो लगन थी, उसमें पैशन था मेरा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना है कि मुझे दुनिया में लोग जाने। अच्छा दानिश भाई, हर एम के पीछे एक रीज़न होती है, आपके एम बनाने के पीछे रीज़न क्या? बस मेरी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से मेरे जो है वो एम था कि मेरा एक गोल था कि मैंने अपनी जो है वो इस छोटी जो है वो मेरे एक टाइम पीरियड मुझे फ़िक्स हुआ कि थी आपने इतनी टाइम पीरियड के अंदर जो है वो अपने आप को स्टेबल करना है, अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड होना है। तो वो फिर मेरे सामने एक बहुत बड़ा गोल था कि मैंने अपने आप को एक ऐसा वेल सेटल्ड इंसान बनाना है और एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान बनाना है कि जो है वो जो मेरा गोल था वो पूरा हो जाए इंशाल्लाह। तो मैंने दिन रात मेहनत की, मेरे घर वाले भी इस चीज़ के गवाह हैं, मेरे फ्रेंड्स भी इस चीज़ के गवाह हैं कि मैंने किस तरह अपने आप को चेंज किया, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के अंदर अंदर माशाल्लाह मैंने जो है वो अपने आप को इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल कर। दिन का कितना टाइम स्पेंड करते हैं अपने बिज़नेस के लिए?
अभी तो नवीद भाई वही है कि मैं वही सब दोस्तों को कहता हूँ कि आपको अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए उसको दिन रात भी देना पड़ता है। लेकिन अभी ये है कि माशाल्लाह मैं सुबह 12, साढ़े 12, 1 बजे उठता हूँ, ठीक है, कोई मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था मैं सुबह 6-7 बजे तक भी जागता रहता था। एडवर्टाइजिंग सबसे मेन चीज़ है, आपको कोई भी बिज़नेस करते हो उसको एडवर्टाइज़ करने के लिए आपको दिन रात एक करनी पड़ती है। किस किस प्लेटफॉर्म पे आप अपने बिज़नेस की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं? मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और जो है वो OLX वगैरह हर जगह पे गौसिया फैंसी बर्ड्स के नाम से मेरे जो है वो प्लेटफॉर्म मौजूद है। मैं इतना बड़ा सेटअप बेशक रन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कोई भी जो है वो प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा कि जिधर मैं जो है वो एडवर्टाइजिंग नहीं करूँ। तो मैं सब दोस्तों को जो न्यू कमर्स आते हैं मेरे पास, उनको सबसे पहले यही समझाता हूँ कि भाई इस बिज़नेस में आपने इन्वेस्ट करना है तो फ़ौरन से आपको अर्निंग नहीं आने लग जानी। इसमें आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा कि आपको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी कि अपने आप को पाकिस्तान में जो है वो लोगों के दिलों में पता होना चाहिए लोगों को कि यार ये बंदा कौन है, फिर ही आपसे कोई जो है वो चीज़ बाय करने आएगा। अगर आप ये कहते हैं कि आप 2-3 लाख मेरे कहने पे बेशक इस काम में इन्वेस्ट कर दें, इसमें अर्निंग बहुत है, लेकिन इसमें आपको आपका टाइम भी जो है वो इसमें दरकार होता है कि आप इसमें कितना जो है वो टाइम स्पेंड करते हैं, किस लिहाज से जो है वो टाइम स्पेंड करते हैं, आपका नाम किस लिहाज से किस स्पीड से जो है वो बनता है। उतनी जल्दी जब आपका नाम आपको लोग जानने लग गए तो आप एक ब्रांड बन जाते हैं, तब आपका जो है वो ये एक परमानेंट बिजनेस बन जाता है। पाकिस्तान में इस बिज़नेस का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? पाकिस्तान में इस टाइम माशाल्लाह अभी अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो लाइफ स्टॉक में जा रहे हैं ना, वो शायद ही किसी बिज़नेस में अभी इन हो रहे हो जितना इस बिज़नेस में माशाल्लाह मैंने देखा है। मैं अभी आपको बताता अपने घर से मिसाल देता हूँ कि मेरे 2 भाई माशाल्लाह बाहर होते हैं, एक इंग्लैंड में और एक पुर्तगाल में है, ठीक है। वो दोनों भाई माशाल्लाह मेरे साथ यहाँ पे होते हैं, ठीक है। इंग्लैंड वाला भी जो है वो जल्द मूव होने वाले इधर पाकिस्तान में, और पुर्तगाल वाले भाई भी जो है वो इसी बिज़नेस के हवाले से, ठीक है। लाइफ स्टॉक में डिफरेंट काइंड्स जैसे कैट्स हैं और जो है वो डिफरेंट चीज़ें वाइल्ड की एनिमल्स आ जाते हैं, फेजेंट्स वगैरह, लायंस, डियर्स वगैरह डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन ये हमारा यही है कि हमने इंपोर्ट और आगे ब्रीड, हमारा मेन एम यही है कि लाइफ स्टॉक में जितनी चीज़ें आ जाएं, वो रैबिट्स हों, मुर्गियाँ हों, पिजन्स हों, कैट्स हों, कुछ भी हो, उसको हमने ब्रीड करवाना, पहले इंपोर्ट करवाना है, इंपोर्ट करवा के सेल करना है, फिर आगे उसकी ब्रीडिंग करवानी है। जब कोई बर्ड बीमार हो जाता है उसकी मेडिकेशन वगैरह किस तरह से करते हैं? मेडिकेशन भी इसी तरह ही शुरू से मतलब टुकड़े टुकड़े हासिल कर के जो है वो नुकसान करके, काफ़ी महंगी चीज़ों का भी नुकसान करके फिर उससे सीखा। फिर इसीलिए मैं जो भी मेरे पास न्यू कमर्स आते हैं, मुझे उनका अल्लाह गवाह है कि मुझे दिली जो है वो एहसास होता है। क्योंकि मैंने वो जो नुकसानात किए होते हैं, मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं ये बेचारे जो नए आ रहे हैं ना, ये उस नुकसान को ना करें। इसलिए फिर मैं जो भी नया आता है उसको अच्छी तरह जो है वो गाइड करता हूँ, डाइट प्लान गाइड करता हूँ, मेडिकेशन गाइड करता हूँ, हर चीज़ के यहाँ तक कि मतलब बस उन्होंने जाके उनको उस जगह पे छोड़ना होता है और वो चीज़ उनको देनी होती है बस। दानिश भाई, अच्छा अब हम थोड़ा सा अपने ये जो बर्ड्स हैं इनका थोड़ा सा रिव्यूज़ दीजिएगा कि इस टाइम इस वाले हॉल के अंदर कितने बर्ड्स मौजूद हैं और किस किस नस्ल से हैं? इसमें इस टाइम नवीद भाई सारे मोस्टली जो है वो शामूस, हिंट, तुर्किश हिंट वगैरह ब्राज़ीलियन बर्ड्स खड़े हुए हैं जो मोस्टली जो है वो फाइटर बर्ड्स हैं, ठीक है। और अगर आप इस सेटअप के बारे में जानना चाहें कि इस पे जो है वो क्या मेरा मतलब कॉस्ट आई है, क्योंकि काफ़ी दोस्त होते हैं वो पूछते हैं वीडियोस में, कमेंट्स में पूछते हैं कि आपका ये, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैलेंज है पूरे पाकिस्तान में कि ऐसा जो है वो सेटअप जो वो पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं होगा, ठीक है। और इस पूरे सेटअप में मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये केजीज़ वगैरह और ये साइड पैनलिंग वगैरह और सीलिंग वगैरह, टाइल्स वगैरह, ये ऑलमोस्ट मेरा तकरीबन को 3.5 से 4 लाख रुपया इस पे लगा है। बिल्कुल सिर्फ सेटअप। तो उससे ये है कि मैंने अगर 3.5 लाख लगाया है तो मुझे ये पता है कि जो आपने जिस तरह प्रेजेंट कर देनी है चीज़, वो आपकी उसी तरह प्रेजेंट होगी। वो आप बेशक उसको ज़ीरो चीज़ को मतलब कि 100% करके शो करोगे तो वो आपकी उसी वही 100 शो हो जाएगी। अगर आप 100 चीज़ को जो है वो ज़ीरो लेवल पे उसका कोई आपकी प्रेजेंटेशन नहीं है, आप बिल्कुल गलत से छोटे से किसी फ़ोन से कैमरे से पिक्चर वीडियो करते हो, कैप्चर करते हो, तो वो उस चीज़ की जो है वो वैल्यू कम हो जाती है। दानिश भाई बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती अपना टाइम दिया और बड़े बिजी थे आप अपने काम में। तो नाज़रीन देखें कि दानिश भाई ने कितनी यंग एज के अंदर 21 ईयर के अंदर अपना एक अच्छा सेटअप मेंटेन किया और उसको बहुत बेहतर तरीके से लेके चल रहे हैं। तो
तो इस तरह की मोटिवेशनल रियल मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा ताकि लोग इससे मोटिवेशन हासिल करें और अपने लाइफ के अंदर किसी ना किसी जो भी कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे वो स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर वो पैशन के साथ काम करें। दानिश भाई का कहना है कि हर काम पैशन के साथ अगर करें तो उसमें आपको कामयाबी मिलती है। तो डेफिनेट ऐसे ही है, जिस भी काम को पैशन के साथ करेंगे तो अल्लाह ताला आपको उसके अंदर लाजमी कामयाबी देंगे। तो तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।